लोग कथा में पैसे लेके फिर भी अच्छा काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है जी? तो इन्हीं कुरीतियों के कारण आज हमारा सबका ये भिक्षु संघ सामने है। चूंकि हमारे धर्म के वाहक कौन है? भिक्षु संघ। धर्म का असली भाग, जैसे गुरु जी ने अभी बताया कि दो संप्रदाय, मतलब दो दो बातें ध्यान रखें। एक हमारे में भिक्षु संघ है, एक उपासक संघ है। तो बौद्धाचार कहाँ से आए? जबकि अनागारिक शिक्षा होती है। गुरु जी एक बात है, अनागारिक शिक्षा है हमारे में, बौद्धाचार ही नहीं। फिर भी चलो बौद्धाचार आप दिख रहे, तो बौद्धाचार प्रशिक्षण 10 दिन का होता है कम से कम। ऐसे योग भिक्षुओं के बीच में जब आप रहेंगे 10 दिन गृह त्याग करना पड़ता है, घर छोड़ के, और भिक्षुओं के सानिध्य में रहते हैं जो लोग, तब इनको बौद्धाचार या उसका अनागारिक का एक प्रमाण पत्र मिलता है, तब ये लोग समाज में जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि 26 दिसंबर से अनागारिक शिविर हमारे यहाँ लग रहा है। जो लोग नहीं प्रशिक्षित है, मान लो कथावाचक अच्छे हो गए, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिगजान है, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, हम उसमें गुरुजी को भी बुलाएंगे, अपने पूज्य गुरुजी को सबको आमंत्रित करेंगे, सब लोग आएंगे। आप लोग 10 दिन का प्रशिक्षण हमारे यहाँ, आपको दवाई, कपड़ा, यानी कपड़ा के अचीवर वगैरह होता है, ठीक है, ये सारी व्यवस्था हमारी होगी। 2 टाइम भोजन, 3 टाइम भोजन, कई चरिका पर नहीं ले जाएंगे, आपको राजा बहू बना के रखेंगे। ये नहीं, वैसे चरिका होती है श्रावण जब अनागारिक इच्छा होती है तो कम से कम हम लोग सब लोग निकलते हैं, गांव में जाके चरिका करते हैं, और चरिका में देशना होती है, वहाँ देशना में फिर भोजन दान देते हैं उपासक लोग। यही है, बुद्ध विहारों में कभी चूल्हा नहीं जलता है, और जिन बुद्ध विहारों में लोग चूल्हा जलाते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से ठीक चरिका नहीं कर पाए, उनके अंदर कुछ ना कुछ। अब रही बात, अभी हमारे साहब कह रहे थे, भनते भनते भनते, इस जगह मुझे बहुत क्रोध आता है। भंते जी भूखे रहे गांव घूमे, कुत्ता खा जाए गांव घूमे। आप उपासक कितना तेज है ये बताओ पहले। जब हमारे समाज के उपासक तेज नहीं है, गली में भंते हमारे भिक्षु संघ जा रहा है, कुत्ता की बात छोड़ दो, आदमी जय सिया राम कर रहा है। एक तो हमारे में नए बच्चे तैयार नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे बताओ आप बताइए। और अगर हमारे भिक्षु संघ के अगर कोई हिम्मत करके उम्र दराज कोई भी है, तो उसमें यही कथावाचक आज हमने दिखाया नहीं। एक कह रहा है कि जब इनके करियाए पर लात बहुएं मरती हैं तब ये बाहर भागते हैं। ये वीडियो है हमारे पास, दिलीप राव अंबेडकर का, जिसने आज लिख के डाला है, पूज्य भंते जी, उसने लिख के डाला है कि लखनऊ की बेटी में जो लोग नहीं गए हैं, खैर कोई बात नहीं, वहाँ झांकियाँ बंद हो रही हैं, लेकिन हम 17 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, झांकियाँ जो लोग करें वो वहाँ है। उसने आज 2 फल कर दिए, एक घर में 2 तलवारें खींची। अब आप बताइए कैसे कैसे। तो उसके लिए पूज्य गुरु जी कह रहे हैं कि टीम बनेगी, औरैया, इटावा, लखनऊ और बाराबंकी, हर जिला से 2-2 लोगों को आपको बढ़ाना है, और इतनी बुलंद टीम कर दीजिए कि लखनऊ से आपको सीतापुर न जाना पड़े, वहाँ से वीडियो आ जाए, सिर्फ उठा के वीडियो। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि ये कर क्या रहे हैं बताइए। सबको ये बात चल गई कि यार वीडियो भी चलाएंगे। कहा कस्तूरबा गांधी साधारण नेता की पत्नी है क्या? है उसकी पत्नी की तुमने चाहा कि कितनी शर्म की बात। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल किया, हिंदू कोड बिल के मामले में बाबा साहब ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया कि जब हम बहनी बेटियों का सम्मान नहीं बढ़ा पाएंगे तो मंत्री होने से क्या फायदा है। बाबा साहब के सामने कस्तूरबा नाच रही और बाबा साहब उसके झटका मार रहे। बोलो, बाबा साहब झटका मार रहे हैं, कितना गिराओगे बाबा साहब को? इसके विरोध में जब आप सब लोग यहाँ आए तो उन्होंने गुटबंदी कर दी। और हमने कल एक वीडियो जारी किया था, वो बैठे गिलासें लड़ा रहे हैं, वही कह रहे हैं भैया लखनऊ ना जाओ, वहाँ भिक्षु संघ का क्या मतलब है जो बुद्ध कथावाचकों की नाक में नकेल डालेंगे। अरे हम तुम्हें नकेल तो नकेल, हमारा पूज्य भिक्षु संघ अगर साथ दे गया तो हम तुम्हें कोर्ट में खड़ा कर देंगे, नहीं खड़ा कर देंगे। और तब पूछेंगे कि बताइए किस अध्याय में हो सकता हमसे कोई किताब छूट गई हो। हमको आज 40-41 साल हो गए कथा कहते हैं, हम भी कथावाचक हैं, हमारे घर के 5 कथावाचक हैं बंते जी। सबसे अगर हम भी झांकियाँ की कराएं तो हमारे घर में अगर 20,000 रुपये रोज रख लो तब भी हमारे घर में कितना पैसा आ जाएगा। पहले नंबर पर हमने पैसा अपने घर का रोका नहीं चाहिए, आराम का पैसा नहीं चाहिए, हमें देशना है, हम अपना धर्म देशना करेंगे, हम बात करेंगे। बहुत से काम है हमारे पास, मैं तो डॉक्टर ठहरा, मैं डॉक्टर भी हूँ, एक से इलाज हमारे यहाँ खुद ही होते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये मुहिम हमारी नहीं है, हम बार बार लिख के पोस्ट डालते रहे और हम आप सबसे कहते रहे निवेदन के साथ, ये लड़ाई आपकी है,
अगर देखो हमें तो पैसा मिलता रहा, नहीं मानोगे तो हम भी बांगर लोगों से बुक करेंगे, तो नचाएंगे, फिर क्या करेंगे? चीबर भक्ति जी को दे देंगे, ले आओ, फिर क्या करेंगे? ये समाज कहाँ जाएगा? इसलिए तुम्हारे जैसे पूतों की जरूरत है, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, भगवान बुद्ध के बच्चे हैं, महापुरुषों के बच्चे हैं। हम तो सबसे पहली बात ही देखते हैं, हम ये युवा टीम वाले हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें लक्ष्य कमांडर वाली, भारतीय बौद्ध महासभा वाली, सब बिल्कुल पैसे नहीं लेते, जगह जगह जाके कैडर करते हैं। अब बुद्ध कथावाचकों को 10,000 रुपए रोज, 7,000 रुपए रोज, 8,000 रुपए रोज लेने के बाद भी पेट नहीं भरा, और सबसे गंदी सीने दिखाते हैं। 50,000 रुपए देते शास्त्री ले। अब आप समझ नहीं, नॉमिनेट न करो, समय होता है तो सब लेते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन पैसा ले उसकी जगह पर न्याय के पैसा ले। कहते नहीं आपका भी मंगल हो, हमारे में मंगल कामना करते हैं, तेरा मंगल तेरा मंगल। जब तेरा मंगल हो रहा है तो बाद में हमारा भी मंगल।